नमस्कार प्यारे साथियों, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का अंतिम वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो आप दे चुका हूँ। तीन वीडियो में जो तीसरा वीडियो था 1922 गया अधिवेशन तक वहाँ तक हो चुका है। अब ये 1923 जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ये सबसे युवा अध्यक्ष माने जाते हैं, ये दिल्ली विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये दिल्ली 1923 की जो अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब करते हैं और जो सबसे युवा अध्यक्ष करते हैं, इससे 4 प्रश्न बनता है। जिसमें पहला है सबसे कम आयु 35 वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, तो ये पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि स्वराज दल को कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया। स्वराज दल को कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया। और तीसरा प्रश्न यह बनता है कि नागपुर झंडा सत्याग्रह की सफलता पर बधाई दी गई। और चौथा प्रश्न स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। ये 1923 अधिवेशन हो गया। आगे बढ़ेंगे 1924 जिसकी अध्यक्षता बेलगांव कर्नाटक में हुआ था और एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी साहब किए। इस अधिवेशन से भी 4 प्रश्न बनता है। इसमें पहला है एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी साहब किए, इसको बापू भी कहते हैं। इस अधिवेशन में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के समाप्त व बायकॉम सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया गया। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग जिसको ML कहते हैं, मुस्लिम लीग अलग हुआ। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा दास पैक्ट की स्वीकृति, जिसके अनुसार स्वराज पार्टी काउंसिल में प्रवेश लेकर सरकार की नीतियों का विरोध करे, इस तरह का बात कुछ हुआ था। 1925 यह मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ने की थी। अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो वो सरोजिनी नायडू, और प्रथम विदेशी महिला पूछें तो वो एनी बेसेंट। इससे पहले 1917 का अधिवेशन में बताए हुए थे पिछले वीडियो में। 1917 में जो अधिवेशन किया था एनी बेसेंट वो बड़ा, और ये पिछले वीडियो में है, तीसरा वीडियो में आप देख सकते हैं। 1925 जो कानपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू की थी और ये भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इस अधिवेशन से बढ़ने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। साथ ही इसी अधिवेशन में हजरत मोहानी ने प्रथम बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा परंतु पारित न हो सका। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में हजरत मोहानी ने प्रथम बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, तो कानपुर 1925 जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष किए थे। सर्वप्रथम ध्वज वंदना विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने इसी अधिवेशन में गया था, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। 1926 यह गुवाहाटी में होता है और इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर साहब करते हैं। इस अधिवेशन से बढ़ने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि स्वराजवादियों एवं राष्ट्रवादियों का आपस में मेल हुआ। स्वराजवादियों और राष्ट्रवादियों का आपस में मेल हुआ और कांग्रेस नेताओं को खादी पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, तो कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1927 का अधिवेशन मद्रास में होता है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर MA अंसारी साहब करते हैं। इस अधिवेशन से बढ़ने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा साइमन गो बैक का प्रस्ताव पारित हुआ इसी अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1927 अधिवेशन में, जो अधिवेशन मद्रास में हुआ था और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर MA अंसारी साहब किए थे। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये पारित हुआ कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया। इसी में कहा गया कि साइमन गो बैक। साथ ही कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया और नेहरू के आगमन पर प्रथम बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ। ये साथियों 1928 से अधिवेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप दिखाई देता होगा कि 1928 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है और आपको मैप के जरिए भी बताए थे कि सबसे अधिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ है, उसके बाद मद्रास में और मुंबई में हुआ है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुआ है। तो वही कोलकाता का अधिवेशन 1928 में जो हुआ उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू साहब किए और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री थे और ये इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इससे तो स्वाभाविक बात है कि प्रश्न बनेगा ही। तो आपको प्रश्न को ध्यान रखना है, इससे बढ़ने वाले प्रश्न, और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, तो आपको ये प्रश्न ध्यान करके ही रखना चाहिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे पर्सनैलिटी महामहिम को
से प्रश्न बनता ही है। तो मोतीलाल नेहरू से बनने वाला प्रश्न यह है कि कांग्रेस का एक विदेश विभाग स्थापित किया गया। जो कलकत्ता अधिवेशन 1928 में हुआ और जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू किए, इस अधिवेशन में कांग्रेस का एक विदेश विभाग स्थापित किया। एक विदेश विभाग, इसको कहते हैं ना विदेश मंत्री, उसी तरह का उस टाइम में भी बना था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसी अधिवेशन में प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो वो कलकत्ता 1928 अधिवेशन में किया गया। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और इम्पोर्टेंट प्रश्न सुनिए इस अधिवेशन से कि नेहरू रिपोर्ट का मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया तथा कहा गया कि 30 दिसंबर 1930 तक सरकार नेहरू रिपोर्ट नहीं लागू करती है तो कांग्रेस उसके बाद अहिंसक आंदोलन करेगा। देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। ये भी कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट का मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया कि 30 दिसंबर 1930 तक अगर सरकार नेहरू रिपोर्ट नहीं लागू करती है तो कांग्रेस अहिंसक कार्रवाई करेंगे। इस तरह का बात कहा गया। और इसी अधिवेशन में भारतीय रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की गई। टोटल इसमें 4 प्रश्न, अधिकतर अधिवेशन में 4 से 5 प्रश्न बनता ही है। और आगे चलते हैं 1928 का अधिवेशन। 1928 का अधिवेशन लाहौर में होता है और लाहौर में वैसे बताए थे कि 4 अधिवेशन, भारत से बाहर 2 अधिवेशन हुआ था, एक कराची और एक लाहौर। तो कराची में 1913 में हुआ था और 1931 में हुआ था, तो ये तो हो ही गया। लेकिन लाहौर में 4 अधिवेशन 1920 में हुआ था, 20 तो खत्म हो गया। 1929 में देखिए, और 1929 का अधिवेशन जो हुआ लाहौर में, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पिता के बाद पुत्र करते हैं अधिवेशन, इसे भी याद कर सकते हैं। 1928 में पिताश्री किए मोतीलाल नेहरू और 1929 में उसके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। पिताश्री कलकत्ता में करते हैं तो पुत्र कलकत्ता से बाहर, इंडिया से बाहर करते हैं लाहौर में, ऐसे भी याद कर सकते हैं। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय रावी नदी के तट पर लिया गया। अब ये भी देखिए प्रश्न बनता है, इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय रावी नदी के तट पर लिया गया? तो आप लाहौर, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और ये 1929 में करते हैं। इस तरह का बात आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए इस अधिवेशन से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप ध्यान रख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 12 मार्च 1930, ये तो डेट आपको ध्यान रखना ही चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 और प्रारंभ करने की अनुमति भी मिली। और इसी अधिवेशन में डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। 1929 के बाद 1930 आना चाहिए, लेकिन 1930 में अधिवेशन होता ही नहीं है। तो एक साल आगे बढ़ेंगे 1931, तो 1931 कराची अधिवेशन और 1913 हो चुका है कराची में 2 अधिवेशन, ध्यान रखेंगे आप। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल साहब करते हैं। इस अधिवेशन से बनने वाले भी महत्वपूर्ण प्रश्न को आप ध्यान रखिए। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट की मांग शामिल की और इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया था। तो ये बात बनता है एग्जाम में कि जो फंडामेंटल राइट की जो बात किया गया था सरकार से मांगने के लिए, उसको रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब किए थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू किए। साथ ही गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति, इसे दिल्ली समझौता भी कहा गया। गांधी और इरविन आपस में समझौता बैठ के किए, इसको इसी अधिवेशन में वो निर्णय लिया गया। इसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। चरखे से युक्त सफेद हरे रंग के नए राष्ट्रीय ध्वज का निर्णय लिया गया। और गांधी ने कहा, इसी अधिवेशन में देखिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। किस अधिवेशन में कहता है? तो 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित ये वल्लभ भाई पटेल साहब करते हैं। इसी अधिवेशन में कहते हैं गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता है। स्वाभाविक बात है कि अभी भी गांधीवादी विचारधारा के बहुत सारे लोग हैं। गांधी जी तो मर गए और उसके विचारधारा को पालन करने वाले बहुत सारे लोग, वैसे हम भी हैं गांधी जी को मानने वाले, गांधी जी की विचारधाराओं को पालन करने वाले। 1932 आइए,
1932 जो दिल्ली में हुआ था, और इसके अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास सेठ करते हैं। अमृत रणछोड़ दास सेठ को कार्यकारी अध्यक्ष पे चुना जाता है। क्यों चुना जाता है? देखिए कि मदन मोहन मालवीय, ये जो अध्यक्षता होना चाहिए 1932 में जो दिल्ली में होनी चाहिए, इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय साहब करते, लेकिन उस समय उसको जेल में होने के कारण अमृत रणछोड़ दास को अध्यक्ष बनाया जाता है। वही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया, परंतु जेल में होने के कारण रणछोड़ दास को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और कुछ तो तीन और कुछ बनने वाला है, इसी वीडियो में दे देते हैं। देखिए, याद करने का कोई बहुत बड़ा ट्रिक होता ही नहीं है। आप जिस चीज़ को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, बट एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम्स इजी। कोई भी चीज़ आसान होता ही नहीं है, आसान होने से पहले हर चीज़ मुश्किल होता है। तो वही कहा गया है, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट बिकम्स इजी। अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ है ही नहीं। तो इसलिए आप बार बार आप देखिए, बार बार आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, बार बार आप याद करिए, तो आपको हमेशा के लिए याद करिए। हम आपको देखते हैं इसलिए आप हमको याद करते हैं। तो ऐसे ही होता है कि बार बार देखने से याद होता है। अब हम 1933 के अधिवेशन पढ़ेंगे। 1933 का अधिवेशन ये कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी नलिनी सेन गुप्ता। ये भारतीय मूल की विदेशी महिला थी। तो यही बात मैंने यहाँ लिखा है कि यूरोपीय लेकिन भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष। इस अधिवेशन में हरिजन सेवक संघ का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता साहब की थी। उसी अधिवेशन में हरिजन सेवक संघ का गठन किया गया और हरिजन पत्रिका को निकाला गया या प्रारंभ किया गया। 1933 के बाद 1934 का अधिवेशन ये बम्बई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के। और इस अधिवेशन से बनने वाला प्रश्न यह है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पब्लिक या पार्टी की स्थापना की गई, और निर्वाचित सदस्यों के लिए सर्वमताधिकार का आयोजन किया गया। आप पढ़ेंगे, हम 1935 में अधिवेशन नहीं होता है, लेकिन 1936 में जो अधिवेशन होता है लखनऊ में होता है, और इसके अध्यक्ष फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इसी अधिवेशन से बनने वाला प्रश्न कि कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी की स्थापना की गई, और कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। नेहरू ने भाषण में कहा कि मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। 1936 में जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब किए, उसमें कहा नेहरू साहब कि हम समाजवादी हैं और मेरा लक्ष्य है समाजवाद की स्थापना करना। अब हम पहुंचेंगे 1937, और 1937 का अधिवेशन ये फैजपुर, ये एकमात्र गांव है फैजपुर। ये प्रश्न कई बार बन चुका है बीपीएससी में कि 1937 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसा भी प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था? वो फैजपुर गांव, ये महाराष्ट्र में है, और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए थे। अब देखते हैं कि इस अधिवेशन से बनने वाला कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ। तो आप तो जानते ही हैं कि ये फर्स्ट एक ही था जो इसका अधिवेशन गांव में हुआ था, और इसी अधिवेशन में 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया। ये 1937 से इतना प्रश्न, दो ही प्रश्न बनता है 1937 से, एक तो गांव में हुआ था ये बड़ा। अब आइए हम 1938 पढ़ते हैं। 1938 का अधिवेशन ये हरिपुरा गुजरात में हुआ था। कभी कभी स्टूडेंट फैजपुर और हरिपुरा में मात खा जाते हैं। फैजपुर की जगह वो हरिपुरा समझते हैं और हरिपुरा की जगह वो फैजपुर समझते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो 1937 में अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू, हालांकि 1936 और 1937 का अधिवेशन दो लगातार अधिवेशन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ही करते हैं, और 1937 ये गांव में होता है और 1938 ये हरिपुरा गुजरात में होता है। तो इस दोनों अधिवेशन में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो इस बात को आप ध्यान रखे चलिएगा। इस अधिवेशन में मात मत खाइएगा। आगे बढ़ते हैं। 1938 का जो अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस साहब किए, और इस अधिवेशन से बनने वाला प्रश्न 4 प्रश्न बनता है। महत्वपूर्ण प्रश्न कि 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति
जिसको कहते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बनाया गया। इसी अधिवेशन में झंडे गीत को स्वीकृति मिली और राष्ट्रीय शिक्षा तथा बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल भारतीय बोर्ड नियुक्त किया गया और राज्यपालों को भी इस अधिवेशन में शामिल किया गया। 1980 तक हो गया है। कुछ और बात आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन थे। तो पहला थे जॉर्ज जूले 1888 में, और ये इलाहाबाद अधिवेशन करते हैं और ये इलाहाबाद चौथा अधिवेशन रहता है, तो इसके अध्यक्ष जॉर्ज जूले साहब करते थे। सेकेंड है सर विलियम बेटनबर्ग, ये 2 अधिवेशन किए 1889 और 1910। 1889 का जो अधिवेशन किए वो मुंबई में, और 1910 का जो किए इलाहाबाद में। अब 3 नंबर पे तीसरा अंग्रेज अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब साहब थे और ये मद्रास 1894 की अध्यक्षता किए। 4 नंबर पे है सर हेनरी कार्टन और ये 1904 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किए। 5 नंबर पे एनी बेसेंट, ये 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए। ये 5 ऐसे अंग्रेज हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। अब 1938 के बाद 1939 और 5-7 अधिवेशन हैं, इसी वीडियो में कंबाइंड करके दे रहे हैं। अब हम इसको मिटाएंगे। अधिवेशन हो चुका है, अब 1939 की ओर बढ़ेंगे। 1940 का अधिवेशन जो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था, इसके अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस साहब। यह एकमात्र अधिवेशन है जिस अधिवेशन में अध्यक्षता पद के लिए चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव लड़ने के दौरान सुभाष चंद्र बोस साहब जीत गए थे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, और यही बात मैंने यहाँ पर रखा है कि अध्यक्ष पद के लिए इस अधिवेशन में पहली बार मतदान हुआ और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने क्यों गए? जब जीत गए तब चुने गए, लेकिन जीत जाने के बाद कुछ समय तक अध्यक्षता करने के बाद फिर अध्यक्षता पद से त्यागपत्र देते हैं और इसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। 1939 के बाद 1940 की ओर बढ़ेंगे और 1940 ये रामगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था और इसके अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 में जो अधिवेशन हुआ था, इससे भी प्रश्न कुछ बनता है। हालांकि अभी तक जितना भी अधिवेशन हुआ है उस अधिवेशन से कुछ न कुछ प्रश्न बना ही है, 2, 4, 6 ऐसे करके बना ही है, लेकिन सब प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको सबको एक बार ओवरव्यू करके जाना चाहिए। तो आइए 1940 में जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसको देखते हैं। तो 1940 में जो अधिवेशन हुआ था, इससे बनेगा प्रथम प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा बनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया। ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव बनाया गया, जिसके कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया अंग्रेज के द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1940 के बाद हम 1941 की ओर बढ़ेंगे। तो 1941 से लेके 1946 तक, यानी 1945 कहिए, हालांकि 1946 में अधिवेशन होता है और ये मेरठ में होता है। तो यही बात लिखी है कि 1941 से लेकर 1945 तक का अधिवेशन एकमात्र व्यक्ति है मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं और ये लगातार 6 अधिवेशन करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक दिनों तक कांग्रेस का अधिवेशन करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946 में आइए आप, 1946 की ओर रुख करते हैं। ये 1946 में जो अधिवेशन हुआ था ये मेरठ में हुआ था और इस मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे JB कृपलानी और ये स्वतंत्रता के बाद होने वाला एकमात्र अधिवेशन है। स्वतंत्रता के बाद नहीं, स्वतंत्रता के समय एकमात्र अधिवेशन। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता जो मिली
इसी अधिवेशन में पारित किया गया। स्वराज संबंधित अगस्त प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह एवं जनरल शाहनवाज खान इस अधिवेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। इसका योगदान काफी रहा इस अधिवेशन में। और नवंबर 1947 में कृपलानी ने अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के पद संभालते हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। 1947 के बाद 1948 में बढ़ेंगे, क्योंकि 1946 और 47 में जो अध्यक्षता होता है ही नहीं है। 1948 में आएंगे। ये जो 1948 में अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया साहब करते हैं। और ये जो अधिवेशन होता है पिंक सिटी जयपुर में होता है। और ये जयपुर तो आप जानते हैं कि राजस्थान में ही पड़ता है। पट्टाभी सीतारमैया से एक एक्स्ट्रा प्रश्न आप याद ध्यान रख सकते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया ये एक पत्रिका निकाले हुए थे। और ये पत्रिका अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि के संपादनकर्ता माने जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट माने जा सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे कि ये जो 1948 की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया साहब किए थे। इस अधिवेशन से भी कुछ प्रश्न बनता है, आप ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ। हालांकि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही मिल गया था। हालांकि स्वाभाविक बात है जो 1948 में हुआ अधिवेशन तो स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। यही बात यहाँ पे रखें, स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ।